हुकूमत के पास किसी एक तरफा फैसले का मैंडेट नहीं। नून लीग का ये समझना गलत है कि उनके पास 2/3 अक्सरियत है और उन्हें किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं। नून लीग ने कामयाबी से हुक्मरानी करनी है तो इत्तफाक राय से फैसले करना होंगे। बिलावल भुट्टो की लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू, कहा विफाक को सूबों से मिलकर चलना होगा। नून लीग की सियासत मोटरवे से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती है। हाई स्पीड इंटरनेट की सहूलत हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक होना चाहिए। हुकूमत कभी कहती है इंटरनेट स्लो नहीं किया, कभी कहती है तार कट गई। समंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तानी इंटरनेट केबल खाती हैं? पंद्रह रोज में ऐसा क्या हुआ कि पीटीआई मुज़ाकरात पर मान गई? पीटीआई दौर में मुज़ाकरात की बात का जवाब बदतमीजी से दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता होता है। पहले कहता था गुलामी नामंजूर, अब कहता है गुलामी फौरी मंजूर। पहला सियासतदान है जो अमेरिका के तरले कर रहा है। इन लोगों ने मईशत खराब करने के लिए मामे चाचे को लेटर लिखे। अब बानी पीटीआई एतराफ कर रहे हैं शहबाज शरीफ ने मईशत बेहतर की। नवाज शरीफ, बानी पीटीआई आसिफ जरदारी मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएं तो 70 साल का बहरान खत्म हो सकता है। हुकूमत मुज़ाकराती अमल 31 जनवरी तक मुकम्मल करने में कोई रुकावट नहीं डालेगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं सियासतदानों को मुज़ाकरात पर बैठने से पहले गलतियों और कोताहियों को तस्लीम करना चाहिए। मिसाक़े जमहूरियत से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया। अगर अपना आज का सच मनवाना है तो हमारा कल का सच भी तस्लीम करो। सर जोड़कर बैठे बगैर बहरान से नहीं निकल सकते। बानी पीटीआई ने कहा है मुज़ाकरात असूली मौक़िफ़ पर होंगे। पीटीआई रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज ने कहा हमारी जदोजहद का मरकज़ आइन और कानून के अंदर है। गैर जमहूरी सोच और फाशिस्ट नज़रिए को मुस्तरद करते हैं। बानी पीटीआई असूली मौक़िफ़ और अवाम के लिए जेल में हैं। असद कैसर बोले किसी मुल्क को हमारी अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। उमर अयूब बोले 9 मई के आसीरों की सजाएं हाई कोर्ट से ख़त्म हो जाएंगी। 9 मई हो या 26 नवंबर, दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। एहतजाज के जरिए अपनी सियासत और मुल्की मफादात को आगे बढ़ा सकते हैं। ये नहीं हो सकता मुज़ाकरात की आड़ में 9 मई को फरामोश कर दें। मुज़ाकरात इसलिए हैं मुल्क को बेहतर समत की तरफ कैसे ले जा सकते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मुज़ाकरात के लिए दोनों एतराफ़ से लोग नेक नियति से बैठे हैं। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की अहमियत से इनकार नहीं। पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम में भी अपना आईनी किरदार अदा किया। बैनुल-अक़वामी रियासती मामलात में सियासत को नहीं लाना चाहिए। मुआशी बेहतरी के लिए सियासी माहौल को बेहतर बनाना होगा। मुल्क रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से नहीं चल सकता। मुल्क को महफूज करने के लिए दुरुस्त फैसले करना होंगे। ख्वाजा साद रफीक का सियासी अकाबरीन को मुज़ाकरात का मशवरा। लाहौर में अपने वालिद की बरसी की तकरीब से खिताब में कहा मुल्क दुरुस्त समत में नहीं जा रहा। मैं इसीलिए हुकूमत का हिस्सा नहीं। जहां खराबी होगी वहां चुप नहीं रह सकता। ये नहीं हो सकता सिर्फ सियासतदान ही रगड़ा खाते रहें। बलोचिस्तान में जो कुछ भी हुआ इसका जिम्मेदार पंजाब नहीं। तलखियां अपनी जगह, लेकिन बातचीत जरूर होनी चाहिए। ऐवान में ऐसी बहस होनी चाहिए जिससे रास्ता निकाला जाए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं 9 मई को वो किया गया जो भारत की फौज भी ना कर सकी। क्या पहली दफा मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई हैं? जो बाहर बैठकर ट्वीट करते हैं, क्या उन्होंने कभी कश्मीर और गजा पर बात की? ऐसे लोग पाकिस्तानी नहीं। मुआशरे को इनका बायकॉट करना चाहिए। पाक फौज ने खवारिज का अफगान तालिबान की पोस्टों के जरिए हमला पसपा कर दिया। 15 से ज्यादा खवारिज और अफगान तालिबान हलाक। खवारिज और अफगान तालिबान ने मिलकर कुर्रम और शुमाली वज़ीरिस्तान में पाकिस्तानी चौकियों पर बिला इश्तियाल भारी हथियारों से फायरिंग की। पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। अफगान तालिबान 6 चौकियां छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान पहले ही अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत से फितना खवारिज को अपनी सरजमीन ना इस्तेमाल के लिए बारहा कह चुका। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का शहीद मेजर अवैस के नाम से शाहराह मंसूब यादगार बनाने का ऐलान। शहीद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर मैली नज़र का कौम और फौज भरपूर जवाब देगी।
पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, कोई बाहर से डिक्टेशन नहीं दे सकता। एटमी प्रोग्राम हमारी आज़ादी और आज़ाद मुस्तकबिल की ज़मानत है। मुल्क को सियासी इंतशार से बचाना हमारे मुआशी और इक़्तिसादी एजेंडे का हिस्सा है। बिजली की ओवर बिलिंग किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म का मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। तकसीम कार कंपनियों को स्मार्ट मीटर्स लगाने का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में हिकमत अमली तैयार। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। लाहौर, पेशावर और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के अमूर ज़ेर बहस आए। वज़ीर आज़म का चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार। मार्च 2025 से बिजली की खरीदो फरोख्त हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होगी। पाकिस्तान को खित्ते में सबसे सस्ती बिजली फराहम करने वाला मुल्क बनाएंगे। 4 साल में अवाम को बिजली सेक्टर की मुश्किलात से निकालने का हदफ मुकर्रर कर लिया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, PTI हुकूमत के फार्मूलों पर चलते तो अगले 10 साल अवाम बिजली की इजाफी कीमत अदा करते। फरवरी में बहुत से मंसूबों पर अमल दरामद हो जाएगा। पाकिस्तानी अवाम के सामने जवाबदेह हैं। मुसलमान की जायदाद में से किसी गैर मुस्लिम को हिस्सा नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस इकबाल चौधरी ने अपील मुस्तरद कर दी। इस्लामी तालीमात के मुताबिक कोई गैर मुस्लिम किसी मुस्लिम की जायदाद में हिस्से का हकदार नहीं। मातहत अदालत ने चचा के गैर मुस्लिम होने की वजह से दादे की जायदाद का पोते के हक में फैसला दिया था। सड़कें बंद करवाने वाले लोग मज़ार कायद के पास खाली मैदान में पुरअमन एहतजाज कर लें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की अजीज़ भट्टी पार्क में अर्बन फॉरेस्ट की इफ्तिताही तकरीब पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, एहतजाज की आड़ में लोगों को तकलीफ देना दुरुस्त नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी को मौला जट करार दे दिया। कहते हैं, अगर कोई डंपर इनसे टकराया तो नुकसान डंपर का ही होगा। गवर्नर सिंध के बयान पर कहकहा लगाते हुए लतीफ़ा भी सुना दिया। आदमी है। पुरम इशू पर कराची में धरनों ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। कई अहम सड़कों पर ट्रैफिक शदीद मुतासिर। एम ए जिन्ना रोड, नुमाइश चौरंगी, अबुल हसन अस्फहानी रोड से गुजरना मुश्किल हो गया। 5 स्टार चौरंगी और यूनिवर्सिटी रोड बंद। काला छपरा से मलीर की जानिब शाहराह फैसल पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। अंचोली से सोराब गोड तक शाहराह पाकिस्तान पर सफर करने वाले भी सख्त परेशानी का शिकार। कराची वालों के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान। नेपरा ने फ्यूल चार्जेस की मद में 4 रुपये 98 पैसे फी यूनिट कमी की दरखास्त जमा करा दी। नेपरा से मंजूरी के बाद सार्फिन को फरवरी 2025 के बिलों में 7 अरब 17 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। पिटीशन पर समाअत के लिए 15 जनवरी की तारीख मुकर्रर। लाइफलाइन सार्फिन, 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन, प्रीपेड और ज़राई सार्फिन रिलीफ से महरूम रहेंगे। 70 लाख डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी के इनखला के बावजूद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में रवां हफ्ते 1800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा 1,11,351 की सतह पर बंद। सरमायाकारों ने 168 अरब रुपए मुनाफा कमाया। 3 अरब हिस्सेस के सौदे 171 अरब रुपए में तय पाए। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा हुआ। सोना फी तोला 200 रुपए सस्ता हो गया। यूनान कश्ती हादसे में FIA के 31 अफसर और अहलकार मुलव्वस होने का इंकशाफ। FIA ने नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का फैसला कर लिया। मुलव्वस अफसरान में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल शामिल। FIA गुजरांवाला का जाली वीजे बनाने वाले दफ्तर पर छापा, 2 मुलजिम गिरफ्तार, 20 पाकिस्तानी और 31 गैर मुल्की पासपोर्ट बरामद। जमात इस्लामी कल इस्लामाबाद में गजा मिलियन मार्च करेगी। तैयारियां जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हमारा प्रोग्राम तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। किसी कीमत पर ये कबूल नहीं करेंगे। इंतजामिया किसी के इशारे पर
हमारे इस मिलियन मार्च को रोके। हुक्मरानों ने रुकावट डाली तो नताइज भुगतेंगे। फलस्तीन का मामला कोई लोकल सियासत नहीं, ग्रेटर इसराइल नहीं बनने देंगे। हुकूमत को भी इसमें आगे बढ़कर इकदाम करने चाहिए। बादलों ने रंग जमाया तो सर्दी को भी ताव आया। मुल्क के बाला इलाकों में पारा नुक्ते अंजुमान से गिर गया। स्कर्दू में सफेद मोतियों की बरसात। आजाद कश्मीर की लिपा वैली में हर चीज ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। वादी नीलम में बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली ठंड का राज। कराची का मौसम भी सर्द, दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब के गबरू जवानों का पसंदीदा खेल। फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर में टेंट पैगिंग चैंपियनशिप का आगाज। मुल्क के 400 से जायद माहिर घुड़सवार शरीक। सिंगल और डबल मुकाबलों में पाकिस्तान राइडिंग क्लब एंड स्टड फार्म के घुड़सवारों ने मेला लूट लिया। एक भी हदफ ना छोड़ा। शायकीन ने घोड़ों की रफ्तार और सवारों की महारत पर दिल खोल कर दाद दी। परफॉर्म करने बर्क रफ्तार घोड़ों की पीठ पर सवार बहादुर शाह सवार। लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में नेजाबाजी का मेला सज गया। पहले रोज 120 से ज्यादा मुकाबलों में नेजाबाजों ने कमाल महारत का मुजाहरा करके खूब दाद पाई। सुनो पंजाब हॉर्समैनशिप क्लब के मैदान में उतरते ही स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। ढोल की थाप पर शानदार इस्तकबाल। क्लब के बेशतर घुड़सवारों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। कल सेक्शन मुकाबले और तीसरे रोज फाइनल मुकाबले होंगे। और कौमी विमेन क्रिकेटर सिद्रा अमीन जिंदगी की नई इनिंग्स खेलने को तैयार। मेहंदी की तस्वीरें शेयर कर दी। तकरीब में विमेन प्लेयर्स की खुसूसी शिरकत।